हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्म पाठशाला। तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिग्रेशन। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 10 मार्क्स में सीधा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कॉन्टिन्यूस देखें क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ही असेंशियल है। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम और करना है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब वाले बटन को भी प्रेस कर देना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के आपके लिए वीडियो लेके आते रहें। रिग्रेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन? रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड which is used to identify the relation between independent and dependent variable। तो स्टूडेंट, इससे क्या होगा कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है। रिग्रेशन मींस रिलेशन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिलेशन भी कह सकते हैं। तो किसके बीच में रिलेशन देखेंगे हम? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। क्या फायदा होगा इस रिलेशन को देखने से? स्टूडेंट, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो जो आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर। अगर आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं तो भी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का उस पर इंपैक्ट रहता है। अगर आपके रिजल्ट्स नेगेटिव हैं तो भी उसके ऊपर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंपैक्ट रहता है। तो इसी इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जरूरत होती है उनके बीच के रिलेशन को देखने की। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ टेक्निक विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम रिग्रेशन का यूज करके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, या तो वो स्ट्रांग होगा या वो वीक होगा, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसको सर फ्रांसिस गैल्टन ने 19वीं सेंचुरी में इसे डेवलप किया था। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ रिग्रेशन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यहां पर बात हो रही है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की। सो फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो फ्री होते हैं, जिनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, या यूं कहें जिनको आप एडिट भी कर सकते हो। किसके थ्रू? जो रिसर्चर होगा उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स मतलब जो वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है, उन वैल्यूज को जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है? एडिट या मैनिपुलेट भी कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे? ये फ्री नहीं होते हैं। इनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिहेव करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल भी वैसा ही बिहेव करेगा। इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल की आउटकम होगी वो टोटली डिपेंड करेगी किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो उसी के साथ जो आउटकम होगी डिपेंडेंट वेरिएबल की भी वेरी करेगी। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे हमने एग्जांपल लिया है ड्रग एंड रिस्पॉन्स का, ड्रग डोज एंड रिस्पॉन्स का। तो स्टूडेंट, इसमें डिपेंडेंट कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? देखिए, जब आप कोई न्यू ड्रग डेवलप करते हैं, आपने क्या किया? उसको किसी पेशेंट को दी, ठीक है। फिर आपने क्या किया? टाइम टू टाइम ड्रग की क्वांटिटी को इंक्रीज किया। फिर आपने उसके रिजल्ट्स चेक किए। तो क्या होगा? जैसे जैसे आप ड्रग की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी क्या होगा? आपको चेक, आप देखेंगे कि उसमें भी वेरिएशन आ रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। हम यहाँ पे थेराप्यूटिक एक्शन के सिवा जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर आपने ड्रग की डोज को इंक्रीज किया तो आपके रिजल्ट भी इंक्रीज होंगे, और अगर आपने ड्रग की डोज को लो किया तो आपकी जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो भी कम आएंगे। क्लियर? तो यहां से आपको पता लग रहा है कि ड्रग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। और जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रग की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो जो रिस्पॉन्स है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि वो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? ड्रग की क्वांटिटी के ऊपर। आई होप आपको यहां से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसके टाइप्स। अब रिग्रेशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लीनियर रिग्रेशन एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो
तो अब मैं पेज चेंज कर देता हूं और देखेंगे हम लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। लीनियर रिग्रेशन भी एक स्टैटिस्टिक की टेक्निक है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे क्या पता लगता है स्टूडेंट कि जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होगा। यहाँ पे मैंने बना के दिखाया हुआ है कि जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, दैट्स कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। इट मीन्स कि जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगी, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर रिग्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट है नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हमें लगानी होती है, ये भी क्या है, एक स्टैटिस्टिक की टेक्निक है जो फाइंड आउट करती है रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। बट व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? तो कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके डेटा सेट में जो आपके आंसर्स, जो पॉइंट्स होंगे वो स्कैटर फॉर्म में होंगे, वो दूर दूर होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेंगे। जैसा कि फिगर 2 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैसी शेप आ रही है, कर्व शेप आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि जो पॉइंट हैं वो उतने नियर बाय नहीं थे, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक कर्व फॉर्म कर दिया। इसको हमने क्या बोला, नॉन लीनियर रिग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लीनियर एंड नॉन लीनियर का ग्राफ आपको बनाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन क्या होती है कि आपने देखो फंडामेंटल समझ लिया, थ्योरी समझ ली इसकी कि रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन एक रिलेशन है किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स भी कौन कौन से होंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड रिग्रेशन। बट मैथमेटिकली हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे प्रूव करें, कैसे बताएं कि ये रिलेशन आएगा कैसे, वो आएगा रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू। तो देखते हैं इक्वेशन कौन सी होती है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए, रिग्रेशन को बनाने के लिए 2 टाइप्स की इक्वेशन होती है। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें a क्या होगा, a होता है इंटरसेप्ट एंड b होता है स्लोप, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या करनी होगी, आपको फाइंड आउट करनी होगी। इसी इक्वेशन के थ्रू आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब इस जो मेन फॉर्मूला है, इसकी जो सब इक्वेशन होती है रिग्रेशन की, जो इसकी सब इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी, इनको भी देख लीजिए, आपको लर्न कर लेना है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लर्न करनी है और दूसरी वाली ऑटोमेटिकली चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दूसरी वाली उसकी ऑपोजिट है। तो ध्यान देना। तो इसकी सब इक्वेशन क्या होगी, इसको बोलते हैं हम सम का साइन, जो ये ई दिख रहा है इसको सिग्मा या सम बोलते हैं। तो समेशन y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन x, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट, कई बार हैंड राइटिंग का धोखा हो जाता है कि मैंने यहाँ पे n लिखा हुआ है और आप इसे x समझ सकते हैं, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको प्रोनाउंस किया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। पहली वाली थी y ऑन x। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सेकंड इक्वेशन होगी वो फर्स्ट वाले की ऑपोजिट होगी। इट मीन्स कि जो आपका फॉर्मूला होगा या जो ये सेकेंडरी इक्वेशन है, इसमें आप x की जगह पे y और y की जगह पे x रख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका मेन फॉर्मूला क्या है। मेन फॉर्मूला रहेगा x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। अगर आपको याद है तो वहां पे था y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो सेकेंडरी इक्वेशन है उसमें क्या होगा, समेशन x, क्योंकि आपको x ऑन y निकालना है, तो ये क्या होगी, समेशन x इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन y, दैट इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट समेशन वाई एक्स, क्योंकि वहां पे क्या था, एक्स वाई था, इक्वल्स टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर। टोटली उसकी ऑपोजिट है, ठीक है, लास्ट वाले की। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके बाद आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रिग्रेशन लाइन वर्क करती है। तो यहाँ पे फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
यस स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है x ऑन y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा सेट है, x की सीरीज है और y की सीरीज है। तो अभी हमें क्या निकालना है इसमें, x ऑन y। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो ये सेकेंडरी इक्वेशंस हैं इसमें आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले आपके पास सम x, तो x का डेटा आपके पास गिवन है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, दिस इज 21, क्लियर। फिर आपको निकालना है एन ए। एन क्या होता है, एन होता है सीरीज में जो नंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी एक सीरीज को काउंट कर लीजिए आप, उसमें जितने नंबर होंगे दैट इज एन। तो इसमें कितने हैं आपके 7 नंबर, तो n इक्वल्स टू 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन में b समेशन y। मैंने आपको बताया था a और जो b होता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है, तो ये इक्वेशन में एज इट इज रहेगा। तो अब आपको क्या चाहिए, सम y चाहिए। तो सम y क्या है, यहाँ पे y का डेटा सेट गिवन है, तो ये हो जाएगा सम y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20, क्लियर। अब नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए समेशन y x, ठीक है। तो आपको y x मतलब y और x की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आप y x निकालेंगे। तो y x क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से आगे से करेंगे, 6, 3 2 जा 6, 16, 15 एंड 6 5 जा 30, ठीक है स्टूडेंट, हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपको देखना है क्या निकालना है, a समेशन y। a की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, समेशन y हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। फिर आगे क्या है, b समेशन y स्क्वायर, b की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। अब हमें निकालना है क्या, समेशन y स्क्वायर, तो हमें निकालना है यहाँ पे y स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर निकालने से पहले स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो ये yx था इसके आगे भी सम लगा हुआ है, तो हमें इसका सम भी करना होगा। तो इसका सम हो जाएगा समेशन yx इक्वल्स टू 74, ठीक है। तो अब निकालेंगे y स्क्वायर। y स्क्वायर कैसे निकलेगा, जो y की है उसको आपको स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ पे y स्क्वायर के आगे भी सम लगा हुआ है, तो आपको इसका सम कर देना है। तो सम y स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज दिस इज 68, ठीक है। तो अभी हमें जो जो इक्वेशन में चाहिए था हमने सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी, समेशन x इक्वल्स टू एन ए समेशन बी वाई। समेशन x की वैल्यू क्या है, समेशन x है 21 इज इक्वल्स टू n कितना था आपके पास 7, a ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस b ऐसे का ऐसे ही रहेगा, समेशन y कितना आ गया 20। तो इसको स्टूडेंट हम b20 ना लिख करके 20b लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, क्लियर। फिर नेक्स्ट इक्वेशन की वैल्यू रखते हैं समेशन yx। समेशन yx की वैल्यू कितनी है 74, यहाँ पे हमने 74 पुट कर दिया। फिर a समेशन y, समेशन y की वैल्यू कितनी है 20 और a ऐसे रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे 20a प्लस b समेशन y स्क्वायर। समेशन y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 68, तो ये हो जाएगा 68b, ठीक है स्टूडेंट। आप बोल रहे होंगे कि सर b 68 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप इसको 68b भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक नंबर से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करने पर और इक्वेशन 2 में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, इनमें से a और b में से एक कट आउट हो जाएगा, मतलब एक एलिमिनेट हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके किसी एक नंबर को ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पे 20 से अगर हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 में, तो ये a वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो
हम यहाँ पे इस कंडीशन को लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 में 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में 20 की मल्टीप्लाई करने पर 21 इंटू 20 ये हो जाएगा आपका 420 इक्वल्स टू 140A प्लस 20 इंटू 20 400B। फिर इसी तरीके से इक्वेशन 2 में 7 की मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 518 इक्वल्स टू 140A प्लस 476B। तो हमने लास्ट में क्या लिखा था स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करने पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो स्टूडेंट कट हो जाता है, क्योंकि ऊपर प्लस है और यहाँ पे देखिए माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने बोला था सब्ट्रैक्ट करने पे, तो क्या हो जाएगा 420 में से 518 को सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा माइनस का 98 इज इक्वल्स टू 400 में से 76 गया माइनस का 76B। ठीक है स्टूडेंट, अब ये B के साथ देखिए 76 मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस का 76 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 98 अपॉन माइनस 76 इक्वल्स टू B। इस माइनस के साइन से इस माइनस का साइन कट आउट एंड 76 से 98 को अगर आप डिवाइड करें तो आ जाएगा 1.289। तो B की वैल्यू आ गई 1.289। तो अब हम क्या करेंगे, B हमारे पास आ गया है, अब हम A की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो A की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए जो ये B आया है इस B की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमारी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आई है हम उसमें नहीं पुट करेंगे, जो हमारी मेन इक्वेशन थी उसमें हम B की वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट जो भी आपको अच्छी लगती है उसमें से आप किसी एक में भी इन दोनों में से पुट कर सकते हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट वाली में पुट कर रहा हूं। तो फर्स्ट वाली में पुट करने पर क्या आ जाएगा 21 इक्वल्स टू 7A प्लस 20 इंटू B की वैल्यू कितनी है 1.289, कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 7A प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 25.78। अब ये देखिएगा ये 7A के साथ जो ये 25A प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 4.78। कहाँ से आया माइनस का साइन, क्योंकि जो ये पॉजिटिव का 25 था ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और 21 में से जब आप 25 को घटाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि आप छोटी डिजिट में से बड़ी को डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वल्स टू 7A, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा माइनस 4.78 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इक्वल्स टू माइनस 0.68। तो हमारे पास A और B की वैल्यू स्टूडेंट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो वैल्यू आ गए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इन दोनों वैल्यू से कैसे आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए 5 to 6 या 10 वैल्यूज तक कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि दो वैल्यू से आप ग्राफ नहीं बना सकते, तो आपको एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 वैल्यूज चाहिए होंगी। तो इन दो वैल्यूज की हेल्प से हम कैसे इसको निकालेंगे मैं अभी बताता हूं। तो उससे पहले अभी आपको क्या करना है, जो ये A और B की वैल्यू आ गई है, अब हमारा एक मेन फॉर्मूला भी हुआ करता था,
अब इस मेन फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला था हमारा x इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है -0.68 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1.289 y। ठीक है, तो ये आ गया आपकी फाइनल इक्वेशन। आपको यही बताया जाता है कि ये आपकी इक्वेशन आ गई है, इससे हमें पता लग गया कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या है, बट ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप इस इक्वेशन से क्या ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, कहाँ पे मैं 0.68 रखूँ, वहाँ पे 1.289 रखूँ, तो इसके लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए होंगी। चलिए देखते हैं वो वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम निकालेंगे x और y एक्सिस के लिए नंबर्स, क्योंकि आपको पता है जो हमारा ग्राफ होता है वो x एक्सिस एंड y एक्सिस पे बनेगा, हमें नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, इनके नंबर। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था जो y होगा वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो x होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब y की वैल्यू जितनी फ्लक्चुएट करेगी उसके कंपैरिजन में x की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगी, मतलब चेंज होगी। चलो देखते हैं। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया जो y इक्वल्स टू है, क्योंकि y इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो हमने अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया y इक्वल्स टू क्या है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि आप जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो स्टार्ट जो एडजेसेंट जो यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट होता है यहाँ पे o या 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या बोल दिया है, y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हमने एज्यूम कर ली है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हम अपनी मर्जी इस पे चला सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ठीक है देखते हैं। तो x की इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू -0.68, ठीक है, प्लस 1.289 y, ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब हमने बोला कि y की इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी x इक्वल्स टू -0.68 जो कि किसकी वैल्यू a की, प्लस 1.289 y के बदले क्या रख देना है, पहली कंडीशन हम 0 लेते हैं, चलो भाई 0 रख दिया। तो अब देखते हैं x की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो इस 0 की अगर इसके साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1.289 इंटू 0 कितना होगा 0, और यहाँ पे 0 को अगर हम -1.68 में ऐड कर दें, ठीक है, सॉरी x इक्वल्स टू -0.68 और यहाँ पे किसका साइन है, ये 0 हो गया है, ठीक है ना, प्लस 0, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अगर हम इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो क्या होगा, तो ये x इक्वल्स टू -0.68 ही रहेगा। तो पहली x की वैल्यू कितनी आ गई 0.68, किस पे, इफ y की वैल्यू 0 थी। अगर 1 होगी तो 1 होगी तो कितना होगा 1 होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसके बदले 1 रख दो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -0.68 प्लस 1.289 ब्रैकेट में 1, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, कितना हो गया 1, और जब हमने इसमें से 0.689 x इक्वल्स टू -0.68 प्लस 1.289, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर सेम आया, प्लस माइनस माइनस, जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.609। तो x की वैल्यू, जब हमने y की वैल्यू को 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0.609। इसी तरीके से तीसरी निकालेंगे, किसके लिए, x की वैल्यू अब 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1.898। अगर y की वैल्यू आपने रखी है कितनी 0 1 2,
3, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3.187, क्योंकि प्रोसीजर यही लगेगा। अगर y की वैल्यू आपने 4 ली है तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4.476। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यूज भी आ गई हैं और y की वैल्यूज भी हैं। क्या अब पॉसिबल है आप ग्राफ बना सकते हैं? यस, बिल्कुल पॉसिबल है कि अब आप ग्राफ आराम से बना सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट जो अभी तक नहीं बताया गया था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको क्विकली उनका आंसर दूंगा, रिस्पॉन्स दूंगा। और जल्दी से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए आगे फ्यूचर में लेके आता रहूं। तो तब तक के लिए कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल द फार्मर पाठशाला। स्टे हेल्दी। जय हिंद।